पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। की हालात से बिहार की जनता उस विभीषिका का दंश भुगत रही है। ये आयात किया गया बाढ़ है, लापरवाही है जल संसाधन विभाग का। 15 दिनों से सरकार सोई हुई थी, 2 दिन से एरियल सर्वे का नाटक किया जा रहा है। अचेत अवस्था में सत्ता हस्तांतरण का दबाव झेल रही बिहार की सरकार के नायक बाढ़ पीड़ितों का भी सूद लेने के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इसी दौरान सीतामढ़ी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मिथिलेश कुमार ने आज एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में रामायण का लेकर और सभी पंडालों में, पूजा पंडालों में वितरण करते हुए दिख रहे थे। इस पर उन्होंने कहा कि आजकल जो सनातन धर्म है, इसमें जो युवा हैं वो ना तो धर्म की बात जानते हैं, ना शस्त्र की, ना शास्त्र की। इसलिए आज से ये शस्त्र का प्रतीक मैं तलवार और ये शास्त्र का प्रतीक रामायण दे रहा हूँ, अपने बच्चों को घर में पढ़ाएं। इस तरह की बातें कहते नजर आए। इस पर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का बड़ा प्रतिक्रिया सामने आया है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप ये बयान सुने। की हालात से बिहार की जनता उस विभीषिका का दंश भुगत रही है। ये आयात किया गया बाढ़ है, लापरवाही है जल संसाधन विभाग का। 15 दिनों से सरकार सोई हुई थी, 2 दिन से एरियल सर्वे का नाटक किया जा रहा है। अचेत अवस्था में सत्ता हस्तांतरण का दबाव झेल रही बिहार की सरकार के नायक बाढ़ पीड़ितों का भी सूद लेने के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। 7,000 आर्थिक अनुदान देंगे घरे से, सरकार के खजाने से क्या बरसा जब कृषि सुखानी। लोग का पेट सूख गया, मुंह सूख गया, उस पर हरियाली, पानी छिटने से हरियाली नहीं आएगा। सीतामढ़ी में बीजेपी विधायक तलवार बांट रहे हैं और रामायण बांट रहे हैं। ये नफरत बांट रहे हैं, हिंसा बढ़ाना चाहते हैं। नवरात्रा जैसे शक्ति की उपासना में तलवार का क्या काम। अरे ईश्वर के प्रकोप से बचो। भाजपाइयों धर्म के आड़ में नफरत और हिंसा की दुकान चलाओगे, काल रात्रि से डरो। डरो महिषासुर मर्दिनी के कोप से, प्रकोप से। अगर उनकी प्रकोप बिजली बन के अगर टूटी ना तो दिखाई नहीं पड़ोगे। आप तो रामनवमी में तलवार बांटते बांटते तलवार की धार एक कुंद हो गई जब हनुमान जी की गदा जब कर्नाटक में पड़ा तब। अब चले आए इधर बांटने के लिए। धर्म का मर्म नहीं जानते हो, धर्म की बात करते हो। धर्म का आधार हिंसा को बढ़ावा देना नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस करतूत पर सत्ता प्रतिष्ठान के नायक की चुप्पी कई तरह के उन्माद को फैलाने का संकेत देता है। चुप्पी ये अच्छी नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। समाज में आग लगाना चाहते हैं। भारत जलाओ पार्टी का काम ही आग लगाना। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ विद्रोह पैदा करना जानती है, क्योंकि जिस तरह से ये तलवार बांटा जा रहा है, माँ शक्ति की पूजा होती है इस दिन और शक्ति की पूजा में आराधना होनी चाहिए, ना कि तलवार बांटना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक तलवार बांट रहे थे, इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप माता आदिशक्ति के प्रकोप से बचो। जिस तरह से दो समुदाय के बीच में ये सब सिर्फ आग भड़काने का काम किया जा रहा है इन लोगों के साथ, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत जलाओ पार्टी है। और इस तरह की करतूतें जो कि बिहार सरकार देख रही है, बिहार सरकार के शरण में ही ये सब किया जा रहा है, तो ये सब पर अंकुश लगानी चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह का बयान देते नजर आए शक्ति सिंह यादव। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जिस तरह से शक्ति का पूजा होता है, इसमें कोई प्रकार का हिंसा की बात नहीं होती है और ये तलवार बांट रहे हैं, तलवार हिंसा का प्रतीक होता है और आराधना का प्रतीक नहीं होता है। इस तरह का बयान देते नजर आए। तो वहीं बाढ़ को लेकर नीतीश सरकार पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने सीधे रूप तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से नीतीश कुमार इतने दिनों तक सोई हुई थी और आज 2 दिन में ये हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और जल संसाधन के विभाग के लापरवाही के कारण इतना बड़ा दुर्घटना बिहार में घटा है
और इनको 15 दिन से चुप्पी साधे हुए थे ये सरकार, और अब इनकी जुबान खुली है और लोगों को अब ये राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। इस तरह का तंज कसते हुए नजर आए। सीधे तौर पर कहा कि यदि बिहार सरकार जाग जाती तो इतने बड़े दुर्घटना बिहार में नहीं होता। इस तरह के बयान देते नजर आए। और क्या कुछ कहते नजर आए शक्ति सिंह यादव, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।